नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। न्यूज एट 5 PM में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से खबर, जहां पर त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में बताया जा रहा है आज भोपाल में विशेष अदालत में हुई सुनवाई। आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। सीबीआई ने समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड मांगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गिरिबाला और समर्थ घर में हुई चोरी पर गिरिबाला सिंह ने जताई नाराजगी। पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। त्विषा के पिता का आरोप, पहले ये कातिल थे अब चोर भी हैं। पिता ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही है। त्विषा के भाई ने बताया है कि चोरी मामले को संदिग्ध पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। सबूत मिटाने के लिए घर में चोरी करवाने का लगाया आरोप। आज पब्लिक जानना चाहती है, आम आदमी जानना चाहता है। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सीजीआई ने एक सुओ मोटो लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहा कि हम मीडिया से इंटरफेयर ना करें केस के बारे में। मैं उसका भी सम्मान करता हूं, हम नहीं कहना चाहते कुछ। पर आप देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बायस और ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के लेकर के जो टॉपिक को लेके सुओ मोटो ले गया, वही चीजें चलती जा रही हैं, वही दोहराई जा रही हैं और खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। ये एक मजाक बनाया जा रहा है हमारे माननीय सीजीआई का, उनके आदेश का, कि भाई हम तो जो चाहें वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लॉ है, हम इसके बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। एक ये जो चोरी हुई है और इस चोरी के अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि कौन सही कह रहा है, कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सही कह रहे हैं या एसीपी सही कह रहे हैं या वो एफआईआर सही कह रही है जो वहां पर लिखी गई है। आज की पेशी में सीबीआई ने अपनी तरफ से डिमांड डाली थी फॉर एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिमांड। तो 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की एक्सटेंशन डाली थी, विच इज ओरली बीन अप्रूव्ड। अभी कोर्ट ऑर्डर इज स्टिल अवेटेड। इसके अलावा उनके वकीलों की तरफ से पूरे सुनवाई में सिर्फ एक ही उनका एजेंडा था, जो कल जो चोरी हुई है उनके घर में, उस चोरी को हाईलाइट करना कि भाई वो चोरी क्यों हुई है और हमें अब गिरिबाला चाहिए बाहर और इधर तो सम ऑर्डर्स टू बी पास टू द पुलिस, जिसमें पता पड़े कि भाई वो बिकॉज शी इज द ओनर ऑफ द हाउस और उनको पता है कि वो ज्वेलरी कौन सी है, क्या दस्तावेज गायब हुए हैं, सिर्फ ओनली शी कैन आइडेंटिफाई। तो उनकी तरफ से ये आवेदन था कि भाई उनको या तो बाहर निकाला जाए या फिर पुलिस के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पास किए जाए टू आइडेंटिफाई। अभी 14 दिन की उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मैटर है। और जिस तरह की एप्लीकेशन सीबीआई ने लगाई हैं कि समर्थ के लैपटॉप का पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो एफएसएल में ओपन नहीं हो रहा है, तो उनको उसके पासवर्ड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और कुछ सीबीआई को रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें गिरिबाला और समर्थ दोनों की आवाज़ें हैं। तो इसकी एक वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट होती है जिसमें आवाज़ का मिलान होता है, उसके लिए सैंपल आवाज़ लगती है। तो वो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि उनको गिरिबाला और समर्थ की वॉइस टेस्ट के लिए रिकॉर्डिंग करनी। वो दोनों एप्लीकेशंस पे कोर्ट ने 3 तारीख के लिए रखा है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं और कुछ उनको लैपटॉप जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उससे भी उनको निकालना है। तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का जारी है। तो अभी 14 दिन की रिमांड बढ़ी है 14 जुलाई तक के लिए। सर, हम तो शुरू से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो कॉपरेशन है सीबीआई को प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी उनको ज़रूरत है, परिवार के लोग चाहे स्टेटमेंट लेना हो, कोई एविडेंसेस करने हो, जो भी चाहिए हम शुरू से मदद कर रहे हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि सही समय पे, जल्दबाजी नहीं होकर, अगर एम्स की डिले भी आ रही है रिपोर्ट, लेकिन सब चीज़ें बारीकी से फॉरेंसिक एविडेंसेस को वे करने में समय लगता है, उसके बाद प्रॉपर करके सीबीआई अपना चालान जमा करेगी। आज उन्होंने शुरू से केंद्रित रखा अपने आप को उसी चोरी के संबंध में कि, और स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन मजिस्ट्रेट से मांगा गया कि आप कटारा हिल्स थाने को इसी केस में ऑर्डर पास करिए, डायरेक्शन पास करिए कि वो उनसे जाके लिस्ट कंफर्म करें या जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है। बट इसमें सीबीआई का भी ये तरीका, एक अलग एफआईआर रजिस्टर हुई है, उस अलग एफआईआर की अलग इन्वेस्टिगेशन कटारा हिल्स करेगी। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जहाँ केस रजिस्टर हुआ है, उन्हीं के घर वालों ने जाके रजिस्टर कराई है, एफआईआर जाके सूचना दी। ऐसी परिस्थिति में क्यों इसी पर्टिकुलर केस में वो डायरेक्शन मांग रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट की ना तो लीगली परमिसिबल एक नई एफआईआर है। सीबीआई जो जांच कर रही है वो एक अलग विषय पे कर रही है, उसके संबंध में व्यापक स्तर पे जांच चली रही है। तो इस सुबह से आज उन्होंने केवल केंद्रित रखा कि चोरी के संबंध में डायरेक्शन पास कर दिया जाए, लेकिन जो सीबीआई ने भी विरोध करा, हम लोग ने भी विरोध। केंद्रीय नवीन